जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए देखिए, लिखा हुआ है त्रिकोणमिति 18 से 22 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, और ये VVI 23 के लिए होगा। तो ये दोस्तों अब हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं, हल करते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए, इसको हटाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री बराबर है। आपको इस प्रकार के प्रश्न देखकर डर लगता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रश्न दिखाई दो तो बोलना कि बहुत ही आसान होता है। कैसे, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं 1 2 3, आपको तो इसका मान पता नहीं होगा। हाँ, कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनका 180 का मान पता होगा। दोस्तों आपको 180 का मान पता नहीं है, फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो कहीं न कहीं यहाँ पर बीच में cos 90 डिग्री आया होगा, cos 90 डिग्री कहीं न कहीं यहाँ पर होगा। तो cos 90 डिग्री का जो मान होता है यह 0 होता है, और 0 गुना समथिंग 0 होगा। इसी प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर C 0 हो जाएगा। 0 गुना समथिंग 0 होगा, यही आपको दिमाग में रख लेना है। 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो आपका ये 0 ही आएगा, क्योंकि ये सारा इनटू में, गुना में ये दिया हुआ है। ये सारा ये दोस्तों ये गुना में दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये 0 होगा। ऐसा करते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ये सारा आप देख रहे हैं, ये सारा गुना में है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। ये 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। यह भी देखिए आप लोग 18 में ये पूछा हुआ सवाल है। आप लोग अंत तक रहिएगा, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो थीटा किसके बराबर होगा, आपको ध्यान देना है। cos के साथ जो कुछ भी संख्या रहेगा उसको आप अलग कर लो। यहाँ पर cos 3 थीटा बराबर 1/2 है। उसके बाद आप बताओ 3 थीटा है। अब यहाँ पर आगे cos है, तो यहाँ पर 1/2 यानी 1/2 cos कितना डिग्री का मान होता है, इससे बन जाएगा। तो बोलोगे कि cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। अब ये cos से cos से कट जाएगा, बचेगा 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 60/3, काट दीजिए तो 20 या 60, यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। इस तरह से आप चीज़ों को बना सकते हैं। ये आपको, हाँ, मान आपको याद रखना है। cos 30 डिग्री का मान, 45 का मान, 60 का मान, इस तरह से आपको चीज़ों को आप याद रखिएगा, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यदि cos A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1 हो तो sin स्क्वायर प्लस sin के पावर 4A का मान ज्ञात करना। ये भी आपका 2018 का सवाल आया हुआ है। देखिए मैं इसको किस प्रकार से बनाता हूँ। ऐसे तो आपको है बहुत ही आसान, समझना बात को कितना आसान है। सबसे पहले काम कर दीजिए, यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर है और sin के पावर 4 है। तो कोशिश करो ना कि ये अभी टोटल को साइन कर दीजिए। कैसे करते हैं आप समझिएगा ध्यान से। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि cos A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1। तो आप एक काम कर लो, cos A है 1 को, इसको उस तरफ कर सकते हैं, इसको उस तरफ करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर A हो जाएगा। क्या होगा, अब एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर प्लस उस तरफ जाएगा माइनस, तो sin स्क्वायर A बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर A होता है। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं प्यारे फ्रेंड्स, बोलिए। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर A। एक देखिए sin स्क्वायर A आ गया और सब चीज़ आएगा। अब क्या कर दो, दोनों ओर इस तरह से आप कर सकते हैं, दोनों ओर वर्ग कर दिए। क्यों करेंगे वर्ग, क्योंकि यहाँ पर sin के पावर 4 लाना था, इसलिए मैंने क्या किया,
वर्ग किया, अगर नहीं 4 लाना रहता तो वर्ग नहीं करते। तो जब करेंगे वर्ग तो यहाँ पर cos a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर साइन स्क्वायर a था, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ध्यान दो, cos स्क्वायर a हो जाएगा बराबर यहाँ पर साइन के पावर 4a हो जाएगा। अब सारा चीज़ आ चुका है, केवल आप क्या कर दो, cos को साइन में चेंज करिए। जैसा कि अभी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, cos को साइन में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर साइन के पावर 4a हो जाएगा। अब देखिए मान निकालना है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन के पावर 4। एक काम कर दो, इसको ना उस तरफ कर दीजिए, तो ये माइनस से उस तरफ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 1 बराबर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos के पावर 4a। तो इसका जो फाइनल आंसर हो गया 1 हो गया। इस तरह से आपको चीज़ों को बना सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 1। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, एग्जाम के लिए बहुत ही 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको खूब अच्छा से बना लीजिए, एक दो बार समझ के कैसे कैसे होता है, फॉर्मूला था, इस तरह से चीज़ें बनेगा। इसका और ट्रिक है और नियम से आप बना सकते हैं, आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर। टाइम बहुत कम है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट करने के प्रयास करते हैं। ये अभी 18 का सवाल है, देख सकते हैं आप लोग। 18 में यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। 2 यहाँ पर cos 2 थीटा के बदले के रख देंगे यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 2 cos 30 दूनी 60, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। जैसा कि अभी आप लोगों को मैं बताया था कि cos 60 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2, ये कटेगा तो होगा 1, इसका आंसर ये हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप चीज़ों को बना सकते हैं, सामान आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। लिखा हुआ है cos a बराबर 1/2, इतना का मान निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए 1 के 1 लिख देंगे, फिर उसके बाद -2, उसके बाद करेंगे क्या, cos a का मान दिया है 1/2, तो इसी के जगह पर आप रख दो 1/2, cos पर स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, 1 - 2, 1 यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब 2 दूनी 4, बच गया 1 - 1/2। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, मतलब आधा 1 है और आधा है। जब 1 में से घटेगा आधा तो बचेगा आधा, मतलब हाफ को घटाएंगे तो हाफ ही ना बचेगा, हाफ मतलब 1/2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। आया समझ में, था आसान, बहुत ही आसान है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। ये जो सवाल आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए यदि ए बी सी त्रिभुज के कोण हो तो साइन b + c/2 बराबर है, मतलब इतना बराबर क्या होगा। अगर आपको याद है तो आप इसको आंसर मार सकते हैं, नहीं तो कैसे ये आएगा ये मेरे साथ सीखिए। देखिए अधिकतर क्या करते हैं कि बस डायरेक्ट आंसर बना देते हैं। आपको समझाता हूँ, यहाँ पर a, b, c किसी त्रिभुज के कोण है, तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप योगफल मतलब होता है जोड़, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब प्रश्न देखिए कि कौन किसके साथ है, तो आप कहोगे BC एक साथ और A तो गायब है, तो BC को रखेंगे एक साथ और A को करेंगे गायब। यहाँ पर B + C और A को करेंगे उस तरफ, तो प्लस उस तरफ जाएगा, -180 - A हो जाएगा। अब देखिए बटा में लाना है 2, ठीक है, बटा में लाना है 2, तो सबके बटा में कर दीजिए यहाँ पर 2, यहाँ भी करेंगे 2, तो B + C/2, इसको 2 अलग अलग करेंगे तो जब 180/2 होगा तो ये 90 आएगा और ये A/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन है तो इसके आगे आप साइन लगा दो, इसके आगे भी आप साइन लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब तो बन जाएगा, आपको फार्मूला पता होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, इसी के पैरेलल है साइन 90 केवल थीटा की जगह पर A/2 है, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, थीटा के जगह है A/2, तो ये हो जाएगा A/2, इसका आंसर cos A/2 होगा। अगर यहाँ पर tan होता तो कॉट मारते,
अगर यहाँ पर कौशिक होता तो सेक मारते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, एक सीख गए बाकी सब बना दोगे। साइन रहेगा तो कौस मारेंगे, अगर टैन होता तो कॉट मारते, अगर कौशिक होता तो सेक मार देते। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कोण से हिसाब था। चलते हैं नेक्स्ट, आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए कौशिक 45 का मान क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों। अब समझिए, पहले कौशिक का पूछेगा तो आपको सबसे पहले साइन के पास जाना है, क्योंकि कौशिक साइन का उल्टा होता है। साइन का आपको याद रहेगा तो कौशिक का आसानी से आप बना सकते हैं। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ये 19 का सवाल है। तो आपको पता है साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कौशिक 45 डिग्री बराबर √2। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्या है, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ये 19 का सवाल है। देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान पता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो tan 60 का मान जो होता है √3 होता है। स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, अब स्क्वायर से रूट कट गया, आपका जो फाइनल इसका जो आंसर होगा बच्चों ये 3 होगा। ऑप्शन इसका बी। ऐसा करते हैं, आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, स्क्वायर तो रूट का दुश्मन होता है। अब उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। 19 का सवाल है। कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा, इसी प्रकार साइन 90 माइनस होगा कॉस थीटा। ठीक है, और सेक गुना कॉस, सेक गुना कॉस दोस्तों होता है 1। सेक गुना कॉस बराबर होता है 1। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है। सेक गुना कॉस कितना होगा 1। और कहीं आपसे पूछेगा कॉसेक गुना साइन क्या होगा, तो आपको बोलना है 1। उसी प्रकार tan गुना कॉट क्या होगा, तो बोलना है 1। ठीक है, सेक गुना कॉस 1, tan गुना कॉट 1, इस तरह से आपको याद कर लेना है। आगे चलिए, लिखा हुआ है tan स्क्वायर सेक स्क्वायर का मान क्या होगा। बीच में माइनस रहेगा तो मार देना 1। याद कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर ध्यान देना बात है। सेक पहले रहता है, यानी पहले एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। याद कर लीजिएगा, बहुत सारा बच्चा गलती मार देंगे, ध्यान दीजिए। एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, एस पहले टी बाद में। तो आप देखो यहाँ पर, लेकिन टी पहले है और एस बाद में, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन होगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान जो होगा 1, तो 1 - 1 आपका ये हो जाएगा आंसर डी। ध्यान देना है, एक और होता है फॉर्मूला, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सारे चीज़ों को आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है 67। कॉस 1 कॉस 2 कॉस 3 डॉट 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 कॉस 90 का मान क्या होगा। कॉस 90 का मान क्या होता है, चलिए बता दो। कॉस 90 का जो मान होता है 0, तो 0 गुना समथिंग 0 हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन था इस तरह से। ये 19 का सवाल था। अब चलते हैं, यह भी 19 का सवाल है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। यानी साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कब बराबर होता है, तो ये 45 डिग्री पर बराबर होता है 1/√2। 1/√2 आपको ये फॉर्मूला याद होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। हल कर देते हैं इसको, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको आइए हम लोग हल करते हैं। हल करते हैं, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसे एक फॉर्मूला होता है कौशिक, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, बात समझिएगा। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर आप कौशिक स्क्वायर निकाल सकते हैं 1/1 माइनस है, उस तरफ जाएगा +1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब लग रहा है ना कि आप मान रख दीजिएगा तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर आप मान रखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा कौशिक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। अभी भी आपका आंसर नहीं मिला है,
मिलेगा मिलेगा। अब एक और फार्मूला आपको मैं अभी सिखाया था कि यहाँ पर साइन गुना कॉसेक बराबर 1 होता है। तो आप कॉसेक का मान निकाल लीजिए तो 1/sin हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/sin² थीटा। इसी प्रकार इसका होता है सेक का 1/cos² थीटा, मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे, आज रखना है आपको। उल्टा कर रहे हैं बच्चों, कॉसेक का उल्टा साइन होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। अब देखो ध्यान दीजिए, ये है मोटी लकीर तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉस ऊपर जाएगा और साइन नीचे, इस प्रकार से हो जाएगा। जो मोटी लकीर के नीचे वाला है वो उलट जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा 1 हो जाएगा। और आपको फॉर्मूला पता है इस तरह से, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इसका जो फाइनल आंसर हो गया सी, कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से और चीज़ें आपको आ सकता है और आसानी से बनाना है। इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो भुलाए हुए रहेंगे सब आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हम लोग आशा करते हैं समझ में आपको यह सवाल आया होगा। आशा करते समझ में आता है दोस्तों, तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ो अभियान बढ़ो बिहार के तहत आप बिहार के हर बच्चे के पास पहुँचाइए जो पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। बिहार को शिक्षित करिए। लिखा हुआ है साइन 18/cos 72 का मान क्या होगा। अगर इस तरह के प्रश्न कहीं भी आपको दिखाई देगा तो आंसर 1 मार देना है। हाँ, जोड़ने पर आपको ध्यान रहे 90 आएगा तब, 90 आएगा तब, साइन कोस का संबंध रहेगा, tan कोट का संबंध रहेगा, कोसेक सेक का संबंध रहेगा, तब इसको इस तरह से मार दीजिएगा, यानी कि जोड़ के 90 आएगा तब मारना है 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। आपको लिखा हुआ है यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। यह 2020 का सवाल है दोस्तों, यानी कि tan थीटा बराबर 8/15 है तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए छोटा सा एक बनाएंगे हम लोग त्रिभुज, और इसका फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है P/B बराबर 8/15। तो P का मान यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग लंब, तो P का मान हो गया 8 और B का मान हो गया यहाँ पर 15, यानी ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये लंब और ये आधार। H का मान निकाल लीजिए, तो H का फॉर्मूला होता है √P² + B², √P² + B²। तो P का मान यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे, B का स्क्वायर बोले तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 और दोनों को जोड़ दीजिए 5 4 9, यानी कि 4 2 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 269 का वर्गमूल होता है 17। क्या होता है जी 17, यानी H का मान आपका आ गया 17। तो निकाल दीजिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा H/P होगा, H/P होगा। H का मान आपका आया 17 और P का मान यहाँ से आपका था 8, 17 आपका हो गया 8। इस तरह से चीज़ों को आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बन जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो ये कॉसेक का हो गया H ऊपर और P नीचे। इस तरह से चीज़ों को आप निकाल सकते हैं। निकालने का और तरीका है, कई तरीका है निकालने के लिए। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये 61 क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण C 90 डिग्री है, कोण C बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C, कोण C 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपको पता है 180 डिग्री होता है। 3 कोण में से एक कोण अकेले 90 डिग्री है, अकेले 90 डिग्री है। 3 कोण में से अकेले 90 डिग्री है। तो जो दुगो कोण रहेगा ये 45 या 60 30 रह सकता है। इस तरह से आपको रख सकता है। एगो मान लिया 60, ये हो जाएगा 30 मान के चलिए। तो करा cos A + B का मान ज्ञात करिए। आप कुछ नहीं करो, सीधा क्या कर दीजिए, इस प्रकार से रख दीजिए। एगो रख दीजिए आप लोग 45, दूसरा भी 45, या फिर रख सकते हैं 60 एगो 30, तो ये हो जाएगा cos 90 का मान हो गया आपका 0। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन की ओर। अब आइए, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हैं कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। इसको खूब अच्छा से आप लोग सोचिए, ये दोनों कब बराबर होगा? साइन ए और कॉस ए कब बराबर होता है? जब मान 45 डिग्री होता है तब ना ये बराबर होगा। तो ये जब जो मान होता है 45 डिग्री होता है तब ये आपस में होगा बराबर। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ये साइन ए बराबर कॉस ए कब होगा? यानी कि ए का मान देंगे 45 और बी का मान भी देंगे 45, तो 45 45 90, ये आपका आंसर सही होगा। एक ही मान पर तो बराबर होगा, साइन 45 कॉस 45, 1/√2 1/√2। तो ये आंसर जो इसका हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह के सवाल देखिए 20 में आया था। अब चलते हैं हम लोग 20 का प्रश्न एक और आ गया, इसको बनाते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, 1 + tan स्क्वायर फिर 1 + cot का स्क्वायर क्या होगा? ये अभी मैंने आप लोगों को हल करके सिखाया था पीछे बस। तो इसमें करना क्या था, 1 + tan स्क्वायर क्या कर देंगे, 1 + tan स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, यानी ए है तो ए लिखते हैं। इसको लिख देंगे क्या हम लोग, 1 + cot का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है सेक का उल्टा होता है कॉस, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए रहेगा तो ए दे देना है आपको। कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए। ये है मोटी की उल्टा करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि ऊपर जाएगा मतलब ये ऊपर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ऊपर कॉस नीचे, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर कॉस ऊपर साइन नीचे तो कॉट मारना, इसका आंसर क्या होगा? tan स्क्वायर ए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए सेक थीटा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था सेक किसका उल्टा होता है? तो जो सेक होता है वह कॉसेक, इसका उल्टा कॉसेक हो जाएगा, नहीं सॉरी कॉस होगा। तो सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस, तो 1/cos। सेक बराबर 1/cos होगा। साइन रहेगा तो 1/cos मारना, tan तो 1/cot मार देना है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री, दोनों को जोड़िए तो 90 डिग्री आता है। अगर 90 डिग्री आ गया इसका आंसर आपका 1 होगा फाइनल। 2020 का प्रश्न है। इस तरह के सवाल जहाँ देखना है उसको मार देना है। लिखा हुआ है आगे कि निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है? ये भी 20 का सवाल है। अभी मैंने बताया सेक तो 1/cos, साइन तो 1/cosec, कॉसेक तो 1/sin, तो 1/, इसका आंसर हो जाएगा साइन, 1/sin, ये आपका होगी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए cot 90 - a, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था cot रहेगा तो यहाँ पर आपको मार देना है tan। cot 90 - a क्या मारेंगे? tan, ठीक है। ये बेस का सवाल है। cot 90 - a तो tan, tan 90 - a तो cot, sec तो मारना है cosec। इस तरह सवाल आपको बना देना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। 10, 15, 75, 80 सब देखिए tan में है। तो एक काम करिए कि एक फॉर्मूला होता है tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, या सब गुने में तो दिखाई दे रहा है आपको 1 होता है, तो सब tan है ये है। तो ऐसे काम करो कि 2 tan और 2 cot ला दो तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए किसको किसको जोड़कर 90 डिग्री आता है, तो बोलोगे 10 को और 80 को, तो ये दोनों में से किसी एक को बदल दो। ये 75 और 15 को जोड़कर 90 आता है। पहले वाला जैसे था वैसे लिख दीजिए, tan 10 डिग्री और इंटू tan 15 डिग्री, बाद वाला दोनों को बदलिए। तो 75 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तब ना 75 आएगा। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तब ना 80 आएगा। 90 में से गया 10, 80 आ गया। अब देखिए tan 10 डिग्री, उसके बाद tan 15 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot थीटा की जगह पर 15, तो 15 आप इंटू tan 90 माइनस थीटा तो cot होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा cot 10 डिग्री। अब देखिए tan 10 इंटू cot 10 मिला के 1, tan 15 इंटू cot 15 मिला के 1, तो 1 गुना 1 बराबर आपका 1 होगा। tan 10 गुना tan 10 cot 10, tan 15 गुना cot 15 मिला के 1। इस तरह से आपको बना देना है।
इस तरह के सवाल आपको कैसे हल करना है, यह भी 20 का सवाल है। आइए थोड़ा सा हल करने वाला सवाल है, सब एक जैसा सवाल नहीं होता है। इसको हल करते हैं हम लोग, कैसे हल करते हैं इस बात को आप लोग समझिएगा। इसका आंसर 2 होगा बच्चों, फिर भी हम लोग हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम करिए कि आप लोग जो इसमें बदलाने लायक है उसको आप चेंज कर लो। साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, आपको ये आसानी हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसको 1 को 1 लिखते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा, इससे का उल्टा कॉस। उसके बाद 1 इसका हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। अब एक काम करिए, ये दोनों का भिन्न के जोड़ निकाल दो, ये तीनों इसका एलसीएम क्या बन जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर 1 से भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर आएगा यहाँ पर हम लोग का साइन थीटा, कॉस कॉस कट गया 1 आ गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए साइन ले लेंगे हम लोग एलसीएम, तो 1 से भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा साइन थीटा प्लस यहाँ पर कॉस हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर जो है ना ये मल्टीप्लाई में हो गया। आपको फार्मूला पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार टोटल हो गया a, ये टोटल हो गया b, ये टोटल a और ये वाला a दोनों एक जैसा लग रहा है। साइन प्लस कॉस एगो और 1 1 एगो, तो ये हो गया a, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बात समझो, a b तो a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब कॉस थीटा के स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर माइनस 1 क्या स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे कॉस थीटा गुने साइन थीटा, इस तरह से हो जाएगा। अब ना क्या करो, किसको तोड़ दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो ये आसानी से आपका रिजल्ट आएगा। कैसे देखिए, a स्क्वायर तो कॉस के स्क्वायर, b स्क्वायर तो साइन के स्क्वायर, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस 2 कॉस थीटा गुने साइन थीटा, एक क्या स्क्वायर होगा 1 और नीचे बटा क्या था कॉस थीटा गुने साइन थीटा। अब इसका मान जो होगा, इसका जो मान होगा 1 होगा, याद रखिएगा, प्लस 2 कॉस थीटा गुने साइन थीटा माइनस 1 और बटा कॉस थीटा और गुने साइन थीटा, प्लस में माइनस में कट गया और फिर ई बुल्ला और ये बुल्ला कट गया, इसका रिजल्ट बच गया 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। ये तो पहले ही मैं आप लोगों को बता दिया था, इसका आंसर 2 आएगा। ये 2 नंबर में भी आपको आ सकता है, इसको आप लोग फिर से दोबारा एक बार बना लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, चलते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होगा सेक होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये तो कई बार आपको सिखा चुका हूँ, इसके पहले भी आया हुआ है। यह फिर 20 का सवाल है। एक और 20 का सवाल आ गया, आपको देख रहे हैं ये 53 नंबर है। उल्टा काउंटिंग कर रहे हैं, पहले स्टार्टिंग से उल्टा लिए थे, नीचे एक आएगा। उसके बाद sin 90 माइनस थीटा, ये होगा आपका कॉस थीटा, प्लस मारना है कॉस थीटा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यह भी देखिए 21 का सवाल आ गया। इस तरह से बात पूछेगा तो आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों इसको बताना है, इसको हल करके बताना है इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको हल करके बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। इसका जो दोस्तों आंसर होगा इसको हल करके आप बताइए। अगर याद है आपको तो आंसर मार सकते हैं, याद नहीं है तो हल करिए। हल कैसे करते हैं, कॉस को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा पूरा का होल स्क्वायर। एलसीएम कितना आपका बन जाएगा, इसका जो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरा के स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटा दीजिए तो 1 माइनस
कॉस थीटा के होल स्क्वायर बटा नीचे बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर मतलब दोनों पर टूटेगा, स्क्वायर ये दोनों पर आ गया तो आपको ये इस तरह से चीज़ें आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर दीजिए आप लोग कि स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुना, किसी भी चीज़ का दो बार गुना करेंगे, इसका मतलब दो बार गुना तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर का फार्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे इसको 1 को लिख सकते हैं बच्चों 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसलिए 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। और फिर फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी प्रकार यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब एक बार 1 और कॉस को जोड़ेंगे, एक बार 1 कॉस को घटाएंगे, एक बार जोड़ एक बार घटाओ। अब कटने वाला को काट दीजिए तो 1 प्लस कॉस कट गया, बच गया 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। ये आपका आंसर याद रहता तो आप आसानी से मार सकते थे, नहीं तो आप हल करके बनाइए, बन जाएगा। ठीक है, या 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आपको ये आया होगा। चलते हैं 49 में क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। 49 में लिखा हुआ है सेक 11 बटा कौशिक 79। देखो फिर वही सवाल आ गया, 11 और 79 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। 80 कौशिक रहेगा तो एक बार देंगे, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चीज़ों का बना सकते हैं। अब आइए 50 में क्या है, कौशिक थीटा बराबर 17/8 है तो tan थीटा का मान ज्ञात करिए। बहुत आसान है, फिर से एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। अगर देखिए 17 8 रहा तो इसमें आपका फाइनली एक 15 होता है, ये त्रिक नियम है, पाइथागोरस त्रिक होता है। 17 8 रहा तो 15, 3 4 रहा तो 5, इस तरह से आपको बना सकते हैं। आइए कौशिक का फॉर्मूला होता है H बटा P बराबर 17/8। ये ध्यान रहे कि H P और B में से जो H होता है सबसे बड़ा होता है, तो H के मान हो गया 17 और यहाँ पर P का मान दिया है 8, तब B के मान आपका हो जाएगा 15। चूंकि त्रिक नियम है, H का मान हो गया 17 तो P का मान 8 तो B के मान 15। अब 15 जब मिल गया तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B, तो 8/15 आंसर हो जाएगा 8/15 B। आया समझ में? आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। आज मैंने आप लोगों को 50